Welcome dear students. Myself Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we are going to study about significance of meiosis. In previous my video classes, we have completed meiosis first and meiosis second. The meiosis leads to the formation of gametes with a haploid set of chromosomes. Then the fusion of gametes results in doubling chromosomes number again. Thus the meiosis is only the means for restoration of chromosome number fixed for a particular species. In the Pakitin and diplotin subphases of meiosis first, exchange of genetic material takes place between maternal and paternal chromosomes by the process of crossing over, which leads to variable combinations of genes. The inherited variations are the main cause of evolution. During the process of inheritance of characters, segregation and independent assortment of genes is only possible by the process of meiosis through gamete formation. Students, previous classes में जो अभी तक हमने दोनों ही तरह के सेल डिवीजन खत्म कर लिए हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस. माइटोसिस का सिग्निफिकेंस में पहले अपन डिस्कस कर ही चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में, वीडियो क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया कि इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेल्युलर हो, सभी की जो लाइफ साइकिल है वह एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है. एंड इन higher plants and animal, this single cell is the zygote, which is diploid. तो एक डिप्लॉइड सेल से आगे जाकर के इतने विशाल काय जीव बन गए, जैसे मान लो एलिफेंट बन गया, ब्लू व्हेल बन गई. तो ये सब किससे बने हैं? या होमोसेपियन बने हैं. तो उस जाइगोट के अंदर जो सेल डिवीजन होगा उससे. दूसरी चीज क्या है, देखिए कि इस अर्थ पर जो सदियों पहले भी मान लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, जैसे होमोसेपियन की हमारी उम्र जो है, ओरिजिन जो है, ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल पहले हुआ था. तो 10,000 साल पहले होमोसेपियन के क्रोमोसोम नंबर 46 थे और अभी भी 46 है. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स का पुनः यूनियन होता है, जिससे नया जो सेल बनती है जो कि जाइगोट कहलाती है. इसके बावजूद भी अभी तक अर्थ पर जो पहले किसी भी स्पीसीज के जो क्रोमोसोम नंबर थे वो अभी भी उतने ही हैं. तो ये क्या सब किसके कारण है? मियोसिस के कारण है. तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं. जैसे मान लो हायर प्लांट और एनिमल की बात करते हैं हम लोग, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले मेल में भी मेल गैमेट बनेंगे और फीमेल में भी फीमेल गैमेट बनेंगे. और ये गैमेट कौन से वाले डिवीजन से बनेंगे? हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बता चुकी हूं मैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा. तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं. और इन गैमेट्स के अंदर जो डॉटर सेल है या गैमेट जो हैं, उनमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंटल सेल या जिसे अपन म्यूसाइट भी कहते हैं उसकी तुलना में आधा हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, होमोसेपियन में 46 है, तो क्रोमोसोम गैमेट्स में कितने होंगे? 23, इस तरह से, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल गैमेट हो. अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा. निषेचन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. तो पुनः जब फ्यूजन होगा तो अभी तक हैप्लोइड नंबर था, दोनों में ही 23 थे. फ्यूजन हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे. और बहुत साल पहले जब ओरिजिन हुआ था तब भी 46 था. तो किसी भी स्पीसीज का जो कांस्टेंट नंबर अभी तक चल रहा है या अभी भी कांस्टेंट है, वो किसके कारण है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण है.
इसी कारण हायर प्लांट्स और एनिमल के अंदर पुनः जो हैप्लॉइड नंबर था वह डिप्लॉइड हो जाएगा, फिर डिप्लॉइड नंबर से हैप्लॉइड होगा ताकि आगे जाकर के यूनियन के समय में पुनः वह एस्टैब्लिश हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो इस अर्थ पर होती है इवोल्यूशन के दौरान, आप लोग सभी जानते हैं कि पहले सिंपलर ऑर्गेनिज्म थे, एक सेल वाले थे, फिर मल्टी सेलुलर बने, प्रोकैरियोट थे, यूकैरियोट बने। ये सब किसके कारण बने? वेरिएशंस के कारण, विभिन्नताओं के कारण। तो विभिन्नताएं होंगी तभी तो विकास होगा, वेरिएशंस होंगी तभी तो विकास होगा। तो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस का, यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें वेरिएशन का मुख्य कारण क्या है? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। याद करिए आप लोग पुराने वीडियो, अर्धसूत्री विभाजन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है, दैट फेज, प्रोफेज फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर वेरिएशंस एंड इवोल्यूशन। प्रोफेज फर्स्ट की जो तीसरे और चौथे नंबर की जो सब फेजेज होती हैं, पैकेटिन एंड डिप्लोटिन, उसके दौरान जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? क्रॉसिंग ओवर और काइज़मेटा बनने के कारण। तो इन प्रोसेस के कारण ही जो पैकेटिन और डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, काइज़मेटा बन रहा है, जेनेटिक एक्सचेंज हो रहा है, उसके कारण ही वेरिएशंस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिस कोशिका से, जिस पेरेंटल कोशिका में मियोसिस होगा उसे अपन क्या कहते हैं? मियोसाइट। तो एक मियोसाइट है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है? द्विगुणित है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस द्विगुणित कोशिका से मियोसिस खत्म होने के बाद 4 डॉटर सेल बनेंगे, लेकिन चारों ही डॉटर सेल पेरेंटल सेल से हाफ क्रोमोसोम तो होगा ही, इसके अलावा और भी उसमें बहुत सारे अंतर होंगे। इवन चारों डॉटर सेल भी आपस में अलग अलग होंगे। तो भाई अलग अलग होंगे तो इसका मतलब क्या है? वेरिएशंस को जन्म देंगी, विभिन्नताओं को जन्म देंगी, और विभिन्नताओं के कारण क्या है? इवोल्यूशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पर जो वेरिएशंस है जिनके कारण विकास हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? मियोसिस। ठीक है ना? तो मियोसिस के कारण क्या है? एक तो सदियों पुरानी जो स्पीसीज हैं, जीनस हैं, उनमें जो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी किसके कारण कायम है? अर्धसूत्री विभाजन के कारण। इसी तरह से अर्थ पर जो विभिन्नता है, विकास हो रहा है, उसका भी मुख्य कारण क्या है? मियोसिस है। इसके अलावा तीसरी बात और जो आप लोग के क्या है, मेंडल्स लॉ, अगर आप लोग याद करो, हालांकि मेंडल्स जो लॉ है अपनी जो यूनिट थर्ड है आपके सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट के अंदर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। अभी इसके बाद हम लोग वही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो उसमें जो लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अवयवन का जो नियम है, उसके अंदर क्या है कि जो गैमेट्स हैं जब दूसरी जनरेशन में जब जाते हैं तो वह एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, जरूरी नहीं कि साथ साथ जाए। तो ये वाला भी जो इनहेरिटेंस है वो भी किसके कारण पॉसिबल होती है? मियोसिस के कारण तो संभव होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, these are the significance of meiosis। आप लोग देखो, मैं आप लोगों को फिर कहती हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी मैं आपको वीडियो भेजती हूँ उससे पहले आपको मैं पीडीएफ भेजती हूँ, तो आप पहले पीडीएफ पढ़ें अच्छी तरह से, मियोसिस का फिर वीडियो देखें, फिर पीडीएफ पढ़ें। और पीडीएफ में भी आप लोग देखना कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इसके लिए क्या है, आपको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि बार बार प्रैक्टिस करेंगे, करत करत अभ्यास से, तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप जब मियोसिस को अच्छी तरह समझोगे तभी आपके जो आगे वाले टॉपिक है, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आप तभी समझ पाओगे जब आप माइटोसिस और मियोसिस को अच्छी तरह से समझ लोगे। तो आज हमारे सेल डिवीजन वाला जो भाग था जिसमें एमाइटोसिस था, माइटोसिस था एंड मियोसिस था, वो खत्म हो गया। तो आप मेरे ये जो सारे वीडियो हैं इन तीनों ही टॉपिक से रिलेटेड, उसको एक बार वापस से देखो, पीडीएफ पढ़ो, और अगली क्लास जो हमारी होगी वो लिंकेज
या सहलग्नता जिसे हम कहते हैं, उसके लिए आप रेडी हो जाइए।